हाय, आई एम डॉक्टर पंकज खूब, हेयर फ्री हेयर ग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत, हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऑब्वियसली आप सब लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया होगा तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लिया बट इसका अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा। तो जैसे हमें हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे जो केयर करनी पड़ती है, थोड़ा पोस्ट केयर रहता है उसका। अगर हम पोस्ट केयर अच्छे से करते तो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बहुत अच्छे से आ सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। नर्सरी में से गार्डन के लिए एक छोटा सा कोई झाड़ का पौधा लेके आते हैं और हम उसको हमारे गार्डन में या हमारे जो भी है लैंड वहाँ पे उसको प्लांट करते हैं। तो हम उसको कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा होता है, हम नर्सरी में से लाते हैं तो उसको प्लांट करके हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उस लैंड को, फिर वहाँ पे प्लांट करते हैं उसको अच्छे से प्रॉपर फोल्ड करके मट्टी को रख के फिर हर रोज़ हम उसको पानी डालते हैं। फिर हम ध्यान रखते हैं कि उसको ज़्यादा धूप ना लगे, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। ठंडी का मौसम है तो भी हम उसको ध्यान रखते हैं, डेली हम पानी डालते हैं। ज़रूरत पड़े वहाँ पे कभी कोई कीड़े वीड़े आ जाते हैं तो हम उसको कोई जो खाद के लिए डालने की ज़रूरत है तो खाद डालते हैं। मेडिसिन होता है, दो तरह का खाद होता है, एक दवाई वाला खाद होता है वो डालते हैं और गोबर वाला खाद रहता है जो अच्छा न्यूट्रिशन पोषण देने के लिए हम डालते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर को इम्प्रूव करने के लिए जो केयर है उसके लिए सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो मल्टीविटामिन रहेंगे। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर के एडवाइस से आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके। और ज़रूरत लगे तो आपको मिनॉक्सिडिल करके जो भी मेडिकेशन रहता है वो भी यूज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम, ज़रूरत के हिसाब से, ताकि आपके जो हेयर आ रहे हैं वो अच्छे से और टाइम से ग्रो हो और काफ़ी क्वालिटी के साथ ग्रो हो। बिल्कुल वैसे ही पीआरपी करके एक ट्रीटमेंट आता है जो हमें इसमें यूज करना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से आपको सेशंस लेने चाहिए डॉक्टर के एडवाइस से, ताकि वो एक नेचुरल है, आपका ही बॉडी का एक पार्ट है। तो उससे क्या होता है, एक बूस्टअप मिलता है। जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर को हमने इम्प्लांट किया है वो, आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर शेडिंग फेज में जाता है, मतलब जो उसका रूट्स होता है, जब हम हेयर को इम्प्लांट करते हैं तो रूट्स वहाँ पे अंदर प्लांट हो जाता है और ऊपर का पोर्शन निकल के वापस रिग्रो होता है। तो जो हेयर वापस रिग्रो होने के स्टार्ट होता है तब हमें उसको पोषण और न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। तो तब हमें पीआरपी एक बूस्टर के हिसाब से काम करता है, हमारे जो एरियाज़ में हमने प्लांट किया है उसको हीलिंग और इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करता है। तो हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा सा पीआरपी की ज़रूरत है और उसको हमें उस तरीके से लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है थोड़ा केयर, आपको डैंड्रफ नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया था कीड़े आ रहे हैं, तो डैंड्रफ भी एक तरह का कीड़ा ही है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ आ रहा है, आप अच्छे से वॉश नहीं कर पा रहे हो, तो भी उससे आपका रिजल्ट वीक हो सकता है। तो अच्छा रिजल्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका डैंड्रफ ना हो, टाइम टू टाइम हेड वॉश करते रहना है नॉर्मल शैम्पू से। ज़रूरत पड़े तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जैसे डैंड्रफ आया तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है डॉक्टर के एडवाइस से, ताकि आपका जो रिजल्ट्स में कमी होने वाली वो ना हो और आपका एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। बाद में जो होता है आपका लाइफस्टाइल, थोड़ा सा फूड रहता है अच्छे से, हाई न्यूट्रिशन प्रोटीन डाइट वाला फूड जो रहता है खाने पीने में वो काफ़ी यूज़ करना चाहिए, तो जिससे आपके रूट्स को अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिले और वो अच्छे से फास्ट ग्रो हो। दूसरा रहता है स्लीप, आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। टाइम टू टाइम स्लीप होती रहेगी तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नहीं बढ़ेगा और आपके हेयर को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रांसप्लांटेड हेयर अच्छे से फास्ट ग्रो हो। तो इन सारे रीजंस रहते हैं जिसको आपको पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट ध्यान रखना चाहिए और आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर को आप बूस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। 6 मंथ के बाद आपके हेयर जो मैक्सिमम रिकवर हो जाते हैं और वो अच्छे से आ जाता है। बट इनिशियल्स में हेयर पतले होते हैं, आपने शायद देखा होगा। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे उस हेयर को रेगुलर ट्रीट करते हैं, हेयर ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आगे जाके हम हेयर कटिंग लेना स्टार्ट करते हैं, तो डे बाय डे वो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो 9 मंथ टू 1 ईयर्स में आपके हेयर की थिकनेस वापस आ जाती है, जो नेचुरल हेयर रहते हैं उसी तरीके से वापस उसी लेवल की थिकनेस वापस आ जाती है। तो इस तरीके से हम हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर का रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं और हम एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अगर हमने ये सारे प्रिकॉशंस और केयर किया है। तो ऑब्वियसली आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ट्रांसप्लांटेड के बाद ये सारे अच्छे लाइफस्टाइल के जो प्रिकॉशंस है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए और आप उससे बहुत खुश हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।